नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा, कुछ विशेष रेमेडीज बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। शनिदेव और आज हम दो ग्रहों की बात करेंगे, शनिदेव और राहुदेव। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि ज़्यादातर कुंडलियों में, ज़्यादातर जन्म पत्रिकाओं में देखा गया कि मानव जीवन पर इन दो ग्रहों का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और 80% कष्ट का कारण ये दो ग्रह ही रहते हैं। तो मैं शनिदेव के बारे में बात करूंगा। शनि एक बहुत धीमा ग्रह है, बहुत मंद गति से चलता है। शनि शनि शनिश्चरः शनि शनि, तो 2.5 वर्ष की इसकी एक परिक्रमा होती हैगी। और शनिदेव की जो महादशा होती है वो मित्रों 19 वर्ष की होती है, और राहुदेव की जो महादशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। तो शनिदेव कुंडली में हमेशा 3 भावों को देखते हैं, 3 ग्रहों को देखते हैं, क्योंकि उनकी एक तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है। और शनिदेव दशम दृष्टि से भी देखते हैं, जहां वो बैठे होते हैं अपने से दशम घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से तीसरे घर को। इन तीन भावों को ये बहुत प्रभावित करते हैं। तब कुंडली के 3 भाव प्रभावित होते हैं तो आप समझ लो कि जीवन में कितना प्रभाव इनका रहता होगा। और राहुदेव की दृष्टियां गुरु के समतुल्य दृष्टियां होती हैंगी। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अपने से 5वीं दृष्टि, अपने से 7वीं दृष्टि और अपने से 9वीं दृष्टि, ये 3 ग्रहों को राहुदेव देखते हैं। तो मैं आप केवल आज रेमेडीज की बात करूंगा, आज मैं उपाय की बात करूंगा आपसे कि जिस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती, ढैया या महादशा के कुप्रभाव जब शनि कुंडली के अंदर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता है, कष्ट का कारण होता है, तो मैं आपको बताऊं कि शनिदेव के रेमेडीज करना अति आवश्यक है। रेमेडीज में मैं आपको बता रहा हूं कि 19 वर्ष की जो दशा लगती है, अगर नीच के शनि हैं और शनि निगेटिव प्रभाव व्यक्ति के कर रहे हैं तो जीवन में बहुत घोर कष्ट होता है। व्यक्ति के मानसिक स्थिति बहुत व्यक्ति की असंतुलित रहती हैगी। मैं आपको शनिदेव की निगेटिव प्रभाव के लिए पहले तो शनिवार के दिन आपको अपने घर में बहुत सफाई रखनी है, आपको स्वयं भी बहुत साफ स्वच्छ रहना है। क्योंकि आप अगर साफ स्वच्छ नहीं रह पा रहे हैं, आपका घर अगर साफ स्वच्छ नहीं है, तो आप समझ लेना कि शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ रहा है। और आपको कभी भी किसी से भी पुराना लोहा, जंग लगा लोहा नहीं लाना है अपने घर पर। विशेषकर शनिवार के दिन तो लाना ही नहीं है। वैसे अगर ढैया, साढ़े साती या शनि की महादशा चल रही है तो नहीं लाना है। और कभी किसी के पुराने वस्त्र धारण ना करें। और विशेषकर शनिवार के दिन आप किसी के द्वारा तेल से बनाई हुई चीजें, जैसे समोसे हैं, कचौड़ी हैं, कोई भी जो चीज तेल से बनाए हुए अन्न है, वो किसी का ग्रहण ना करें। उसका जीवन में नेगेटिव असर बहुत रहता है। साथियों, शनिवार के दिन विशेष रहे तो अपने घर पर ही खाएं, किसी और का ना खाएं, किसी और के पैसे से ना खाएं। इसका जीवन में नेगेटिव असर होता है। किसी के पुराने जूते ना पहने। ये छोटी छोटी बातें विशेष ध्यान रखना है। यही सारे उपाय राहु के लिए, राहुदेव के नेगेटिव प्रभाव के लिए भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो गरीब लोग हैं, जो मैले कुचले रहते हैं, उन लोगों को दान देना है आपको। और जो मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको दान करना है विशेष। और शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको काले तिल कहीं भी किसी भी मंदिर में जब हवन हो रहा है, अगर सार्वजनिक कोई हवन हो रहा है, तो अपनी तरफ से काले तिल उसमें मिलाने हैं। जिस प्रकार से हवन होता है उस हिसाब से आप उस हिसाब से मिलाइए। अगर छोटा हवन है तो कम मात्रा में मिलाइए, अगर ज़्यादा हवन है तो ज़्यादा मात्रा में मिलाइए। और शनिवार के दिन भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाएं, इससे भी कुप्रभाव कम होता है शनिदेव का। और राहु के कुप्रभाव कम करने के लिए आप कुत्ते को मीठा जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन, रविवार के दिन कुत्ते को मीठा, इमरती, बिस्किट जो खिला सकें आप वो खिलाएं। घर में कुत्ता पालें, इससे भी शनिदेव के कुप्रभाव में कमी आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी चीज कोई घर में नहीं लानी है।
आपको किसी का नहीं। शनिवार के दिन विशेष ये आप सोचें, और लोहे, जो पुराना जंग लगा लोहा है या कोई पुरानी वस्तु है, वो घर में शनिवार के दिन नहीं लानी चाहिए। उसका कुप्रभाव बहुत विपरीत पड़ता है और ऐसा अनुभव में आया भी है। ये तो स्वयं सिद्ध उपाय है। ये आप उपाय करोगे, आपको इतना लाभ मिलेगा, मतलब शनि की साढ़े साती के प्रभाव से आपको बहुत राहत मिलेगी। इसलिए ये सभी आप को प्रभाव से बचने के लिए करें। अब मैं शनिदेव कई लगनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, कई लगनों में जब अपनी स्थिति में होते हैं तो उससे प्रभाव देते हैं, लेकिन ये सब आपको करना। अगर कुंडली में किसी का नीच का शनि है और प्रभाव दे रहा है तो शनि का दान अवश्य करें। शनि के दान के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, पर मैं और बता देता हूं कि काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र, लोहा, ये सब शनि का दान है। और शनि का दान जो जोशी है, जोशी आता है आपके यहाँ, उनको देना है। कोई शनिदेव कलयुग के देवता हैं और कलयुग के महान शनिदेव के मंदिर में जाके या पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल के समय जब गोधूली बेला होती है, जब सूर्यास्त होता है, उसके बाद पीपल के वृक्ष पे शनिदेव का वास होता है। आप पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा दें, तेल का दीपक लगाएं और शनिदेव के समक्ष जाना देर तक, किसी मंदिर में अगर आप जाते हो तो शनिदेव के समक्ष ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हुए, क्योंकि वो कलयुग में न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, न्याय अधिपति हैं। इसलिए क्षमा करो शनिदेव, क्षमा करो शनिदेव। ऐसे ही शनिदेव से प्रार्थना करनी है, शनिदेव से कृपा करने की नहीं कहनी है, कृपा की प्रार्थना नहीं करनी है, केवल क्षमा करो शनिदेव, क्योंकि न्यायाधीश के सामने क्षमा याचना ही लगती हैंगी। क्षमा याचना लगाएं कि दृष्टि में सामने ना पड़े। तो थोड़ी देर के लिए शनिदेव के दर्शन ज़्यादा देर तक नहीं किए जाते हैं। और अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी क्षमा करो शनिदेव, कान पकड़ के आपको ऐसा कहना है 11 बार। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आप ये करें। बस यही मैं आपको उपाय बताने के लिए आज इतना ही वीडियो बनाया। आगे हम और आपको रेमेडीज बताएंगे। इस रेमेडीज से आप लोगों को बहुत जीवन में राहत मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें आगे और कार्यक्रम बनाने के लिए उत्साहवर्धन होगा हमारा। हमें उत्साह से हम कार्यक्रम बनाएंगे और भी मैं कई कार्यक्रम लेके आऊँगा। आपके जो भी प्रश्न हो, सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न करें। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतिम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः।